रानी मां के स्वरूप का बखान कर रही है। ध्यान देंगे, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है मैया। जब कुछ दिन बीतने के बाद माता गायत्री की कृपा रानी के जीवन में हो जाती है और रानी की पांव भारी हो गई। रानी गर्भ को धारण करती है। समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है। जब राजा अश्वपति जी को मालूम हुआ कि यानी मेरी पत्नी मां बनने वाली है, तो राजा तो बड़े प्रसन्न है कि बड़े दिनों के बाद आज परमात्मा की असीम कृपा है, माता गायत्री की असीम कृपा है, जो हमारे घर में सुंदर संतान आने वाला है। राजा बड़े प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। और ध्यान देंगे, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। जब 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5 समय बीत रहा है। अरे 1 मास बीतलई, अरे 2 मास बीतलई, और 3 मास अरे ललना है रानी जी के दहिया, दिन दिन भारी भैल मुख, हरदी के गाभाला गई है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। माता जी की तरफ से बहुत बहुत प्रेम निछावर जय जय बोले सच्चे दरबार की। सजनों, 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जब 9 महीना बीत गए ना, ध्यान देंगे भैया, 9वें मास की समाप्ति 10वें मास का आरंभ होते ही रानी राजमहल में एक सुंदर होनहार राजकुमारी को जन्म देती है। सुंदर सुपुत्री को रानी जन्म देती है। एक दासी आती है, महाराज को समाचार सुनाती है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज महारानी ने सुंदर राजकुमारी को जन्म दिया है, आपके घर में लक्ष्मी आई है। राजा तो बड़े प्रसन्न, बड़े खुश कि बधाई हो, बधाई हो, आज मेरे घर में लक्ष्मी आई है, बेटी आई है। राजा खुशी में झूमते हुए सोहर मंगल गीत आनंद बधाई बजवाने लगे। ध्यान देंगे मैया, हमारे बुजुर्ग पिता लोग, नौजवान साथी लोग, कुछ ही लोग हैं जब घर में बेटी जन्म लेती है तो लोग सोहर गवाते हैं, आनंद है ना, डीजे बजवाते हैं। अब तो सोहर ने अब डीजे बजवाते हैं, है ना, अब डीजे बजवाते हैं। अब सोहर कहाँ होता है? कुछ ही लोग हैं जो बेटी के उपलक्ष्य में सोहर बजवाते हैं, आनंद बधाई बजाते हैं, डीजे बजवाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। बाकी तो लोग जितने भी संसार में है ना हो, अगर घर में बेटा जन्म लेता है तो लोग अपने घर से सीना ठोंक करके निकलते हैं, मूंछ को ऐंठते हैं। अगर लोग को देखते हैं, अगर किन्हीं को देखते हैं तो कहते हैं लोग पूछते हैं भैया क्या बात है, आज बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं। नहीं जानते हो, मुझे बेटा हुआ है, बेटा में बाप बन गया। लेकिन अगर बेटा ना होकर के अगर घर में बेटी जन्म ले लेती है तो उसी आदमी को देखेंगे तो घर से एकदम उदास हो, जैसे एकदम लगे कि 6 दिन से खाए नहीं मिले, बिल्कुल उदास चेहरा लेकर के निकले। लेकिन लोग पूछे कि भैया की बात से देखिए बड़ी उदास हो, क्या कहें, फिर से बेटी ना हो गई है, जैसे लगे कि उनको 7 बाछी की हत्या लग गई है ना। लोग बेटी के नाम पर उदास हो जाते हैं। चांदनी बहुत ही खूबसूरत नाम और छोटी बच्ची हैं चांदनी बबुनी की तरफ से 50 रुपए परमात्मा लंबी उम्र सद्बुद्धि ज्ञान दे। बोले सच्चे दरबार की। ध्यान देंगे, लोग बेटी का नाम सुनते ही उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन विचार करें, अगर बेटी नहीं होगी तो बेटा कहां से आएगा? बेटी यानी बेटा को संसार में लाने वाला बेटी है। अगर बेटी नहीं होगी तो बेटा का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए बेटी से घबराना नहीं चाहिए। अगर बेटी नहीं होती तो सीता नहीं होती, बेटी नहीं होती तो राधा नहीं होती, बेटी नहीं होती तो लता मंगेशकर नहीं होती, बेटी नहीं होती तो कल्पना चावला नहीं होती, है ना, बेटी नहीं होती तो इंदिरा गांधी नहीं होती, है ना। इसलिए बेटी महान है। आप बेटी से डरिए नहीं, बेटी तो लक्ष्मी है। और जो लोग बेटी से डरते हैं
और कुछ लोग तो ऐसे भी संसार में हैं, अगर जानते हैं कि मेरी पत्नी मां बनने वाली है तो डॉक्टर से चेक करवाते हैं, डॉक्टर ने बता दिया कि बेटी है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खात्मा भी करवा देते हैं। लेकिन ध्यान देंगे, हम आपसे कहना चाहते हैं मैया कि ऐसे गर्भों में, थोड़ा सा कड़वा लगेगा लेकिन हकीकत है, सच है। अरे ऐसे गर्भों में जे बिटिया मराई, कि ऐसे गर्भों में, गौतम कुमार बउआ की तरफ से 50 रुपए जय जय। कहना चाहेंगे भैया कि ऐसे गर्भों में जे बिटिया मराई, एक दिन क्या हो जाएगा? अरे एक दिन दिया लेके कनिया खो जाई, एक दिन दिया लेके कनिया खो जाई। अगर इसी तरह अगर बेटी मरती रही तो क्या होगा? अगर सब चाहेंगे कि हमारे घर में सिर्फ बेटा ही हो, तो एक दिन पता चलेगा कि बेटा तो है लेकिन बहू नहीं मिल रही है ना? लालटेन लेकर के खोजना पड़ेगा फिर भी नहीं मिलेगी। अरे ऐसे गर्भों में जे अरे बिटिया मराई, एक दिन दिया लेके कनिया खो जाई, एक दिन दिया लेके कनिया खो जाई। क्या बात है? और अगर बेटी नहीं होगी तो मिली है न सीता, मिली है न राधा, सोची सोची लोग सब हो जाई है आधा। मिली है न सीता, मिली है न राधा, सोची सोची लोग सब हो जाई है आधा। मिली है न देखे खातिर, मिली है न देखे खातिर डोली में विदाई। आज जो हम और आपके घर से डोली उठती है और बेटी विदा होती है, ये दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। जब बेटी नहीं रहेगी तो बेटी की विदाई कैसे होगी? अरे मिली है न देखे खातिर अरे डोली में विदाई। और क्या होगा चंदन भैया? अरे एक दिन दिया लेके कनिया खो जाई, 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 एक दिन दिया लेके कनिया खो जाई। ध्यान देंगे, राजा बेटी की खुशी में सोहर मंगल बजवाते हैं, डीजे बजवाते हैं, लेकिन ध्यान देंगे और उसी दिन जब 6 दिन बीत गए तो छठे दिन अपनी पुत्री का नाम संस्कार करवाते हैं, आचार्य को बुलाते हैं और बेटी का नाम संस्कार करवाते हैं। और आचार्य महोदय आते हैं और बेटी का नाम संस्कार किए और नाम पड़ा सावित्री। राजा से कहते हैं कि महाराज आपकी जो बेटी है बड़ी सौभाग्यशाली है, इनके 2 नाम आ रहे हैं, एक गायत्री और दूसरा सावित्री। अब आप ही बताएं कि आप अपनी बेटी को किस नाम से पुकारेंगे? राजा अश्वपति महाराज कहते हैं राजा कि बाबा हे आचार्य, गायत्री हमारी माता है, इसलिए हम अपनी पुत्री को गायत्री नहीं सावित्री के नाम से पुकारेंगे। बोलिए प्रेम से सच्चे दरबार की। बेटी का नाम पड़ गया सावित्री। राजा और रानी नित दिन अपनी बेटी का लालन पालन करने लगे। लेकिन ध्यान देंगे, जब नाम संस्कार हुआ तो राजा
सोहर मंगल गीत गवाते हैं, वहां की मैया लोग आती है, सोहर गाती है। इसी प्रकार जब हम और आपके भी घर में जब बच्चे जन्म लेते हैं ना मैया, यानी घर में यानी बउआ का जन्म हुआ, और बउआ जो है उनके पापा प्रदेश में है, रविंद्र बाबू, बउआ जो है उनके पापा प्रदेश में है, छोटा भाई घर पर है, और जैसे लल्ला आया तो भाई जो है अपने बड़े भैया के पास मोबाइल लगाता है, नंबर डायल किया, जैसे जैसे रिंग हुआ उधर से आवाज आती है, हेलो, हाँ भैया प्रणाम, हाँ बोला बबुआ, भैया एगो खुशखबरी सुना का, कहत तारी लइकवा अपना भाई से कहत रे के भैया, अरे सुन सुन भैया हम बोलत तानी गुड्डू, कि भैया हम तोहर छोटका भाई गुड्डू बोलत है, अरे खुश खबरी सुन भैया बांट सबके लड्डू, है ना, और बतिया के हमारे ध्यान से सुना, ध्यान से सुना, ध्यान से सुना, ए भैया मेरे बात को ध्यान से सुनिए। अरे क्या हुआ, का भैया, अरे हम भेलिए चाचा तो भेल हो पापा, अरे हम भेलिए चाचा तो भेल हो पापा, भौजी के भेल ही ललनमा हो, भेलिए चाचा तो भेल हो पापा, भौजी के भेल ही ललनमा हो। और सुन प्रणाम भैया बोला तानी गुड्डू, खुश खबरी सुन भैया बात सबके लड्डू, बतिया के हमरे ध्यान से सुना, ध्यान से सुना, ध्यान से सुना, भैया हमारी बात को ध्यान से सुनिए। अच्छा घर में बेटी जन्म ली है, कितने लोग खुश हैं इनके जन्म पर, दोनों हाथ को उठा दीजिएगा। जो लोग बेटी से खुश हैं यानी बेटी से प्रसन्न हैं, दोनों हाथ ऊपर कर दीजिएगा। अगर बेटी से अगर दुखी होंगे तो हाथ नहीं उठाइएगा। जो बेटी से खुश हैं दोनों हाथ ऊपर कर दीजिएगा और कहेंगे मिट्टी करताली के साथ, अरे हम भेलिए चाचा तो भेल हो पापा, तो भेल ही ललनवा हो, भेलिए चाचा तो भेल हो पापा, से भेल ही ललनवा हो, भेलिए चाचा तो भेल हो पापा, भेल ही ललनवा हो। जय जय बोली सच्चे दरबार की। बात हमारे माना भैया, आप जल्दी से घरवा हो, बउआ खातिर ले ले सोने सो सुटरवा हो। छोटका भाई कहता भैया, अरे बात हमारे माना भैया, अरे आप जल्दी से घरवा हो, अब बउआ खातिर ले ले अरे टोपी और सुटरवा हो। ठंडी के दिन आ रहा बा भैया, इतने ना भैया, अरे बात हमर माना भैया, आप जल्दी घरवा, अरे बउआ ले 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 टोपी सुटरवा, अरे झुन झुनमा ले ले ध्यान से सुना, ध्यान से सुना, ध्यान से सुना। चंद्र भैया बधाई गावे के है, अरे हम भेलिए चाचा तो भेल हो पापा, के भेल ही ललनवा, भेलिए चाचा तो भेल हो पापा, के भेल ही ललनवा हो, भेलिए चाचा तो भेल हो पापा, के भेल ही ललनवा हो, भेलिए चाचा तो भेल हो पापा, के भेल ही ललनवा हो। जय हो।